मासी जी आई थोड़ा सुन ले क्या कह रही बेचारी। अब तो ये श्रवण का दोष नहीं है, दोष मन का है। चित्त वहां लग गया उस निंदा में, मन वहां लग गया उस निंदा में, नेत्र वहां पहुंच गए उस गलत जगह पर, मुख गलत पहुंच गया, ये मन के कारण। डॉक्टर कितना मना करता है शुगर वालों को बोलता है ना कि ये मीठा मत खाना, बिल्कुल भी तुम्हारे लिए हानिकारक है। फिर भी शुगर वाला व्यक्ति वो इंजेक्शन ले लेगा, टेबलेट खा लेगा, पर मन सामने अगर काजू कतली आ जाए, सामने अगर बंगाली आ जाए, सामने रसगुल्ला आ जाए तो क्या करेगा? रसगुल्ले को भी निचोड़ लेगा पर खाएगा जरूर। ये जिह्वा का दोष नहीं है हो, ये दोष जिह्वा का नहीं है, ये इंद्री, इस इंद्री का नहीं है हो, दोष है इस इंजन का, इस मन का, ये दौड़ जाता है। बस ये मन सब दूर जाता है, पर ये मन परमात्मा के आगे झुक नहीं पाता है। अभिमान, अहंकार, अभिमत्ता, अहमता भगवान के सामने झुकने नहीं देते। और जिस दिन ये मन भगवान के सम्मुख में झुक गया, भगवान के सामने झुक गया। आपको कथा में, इससे पहले जो कथा हुई थी उसमें वर्णन किया था, इस सिर को घर के बुजुर्गों के सामने, घर के बड़ों के सामने, गुरुजन के सामने, माता पिता के सामने, परमात्मा के सामने इस सिर को झुका दिया करो। क्यों? इस सिर में सब कुछ भरा हुआ है और ज्यादा भरा हुआ है ना, इसलिए इसको उंडेलते रहो गुरुजन के चरणों में, माता पिता के चरणों में इसको गिराते रहो, छोड़ते रहो। ये मन शिव के चरणारविंद में रहा, तो इसको झुकाने की आदत डाल, मन झुकता ही नहीं। बताओ, एक कहीं शादी में देखा था हमने तो कि वो लड़की ऐसी खड़ी थी और स्टेज पे, और दूल्हा भले वो उसके माँ बाप के सामने कभी नहीं झुका बापड़ा, कभी उसने गुरुजी के सामने धोखनी लगाई, पर माता पिता के आगे धोखनी लगाई, कभी उसने माता पिता गुरुजन को, घर के बड़ों को, कभी बहन को, कभी भाई को जिस आदर से फूल नहीं दिया, उस आदर से वो फूल दे दिया था। हम सामने सोफे पे बैठे थे, सामने वो स्टेज पे लड़की बड़ी तन के खड़ी हुई थी, बड़ी इठला रही थी, और लड़का घुटना टेक के फूल दे रहा था। हमने कहा गजब का सीन है साहब, गजब। अब मन में ऐसा आया तो हमने उनके रिश्तेदारों से कहा, क्यों रे ए बबलू इधर आ। तो बबलू बोला, हाँ गुरुजी क्या? हमने कहा इन दोनों की पटेगी अच्छी रे हो, बहुत जोरदार पटने वाली। जब लड़का आज ही इतना समर्पित हो गया बेचारा है, गुलाब का फूल दे रही आप घुटना झुका के, जो अपने माँ बाप के आगे नहीं झुका, जो कभी है गुरुजन के आगे नहीं झुका, ऐसा घुटना झुका के गुरुजी के प्रणाम करे तो यूं कर दे, मम्मी पापा बोले हाय, और वो आज घुटना झुका के अगर गुलाब का फूल दे रहा है तो इन दोनों में पटेगी जरूर हो। और मालूम पड़ा 3 महीने बाद तो तलाक हो गया। और वो भी यही कहने के लिए आए, गुरुजी बहुत बुरी हालत है, इन दोनों का तलाक हो रहा है। हमने पूछा क्यों? तो वो घुटना झुकाया था। दिक्कत तो वही है नहीं महाराज कि लोग घुटना तो झुका देते हैं, लोग नेत्र तो झुका देते हैं, लोग सिर तो झुका देते हैं, पर अपना दिल नहीं झुका पाते, अपना मन नहीं झुका पाते। तकलीफ महाड़ी पड़ी, दिक्कत तो यही पड़ी है। लोग मंदिर जाएं तो सिर नवा दें, मंदिर जाएं तो हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ने से होगा क्या? ऐसा हाथ तो कोई भी जोड़ ले। मंदिर जाए तो भगवान का दर्शन करते करते जाए, गाड़ी चलाते जा रहे हो वहीं से यूज कर रहा है, तो यूज तो कोई घोड़ा गधा भी निकले तो वहीं से यूज देखता जाए कि रोटी मिलेगी, गाय भी निकले तो यूज देखता जाए। और यूं के हम तो भगवान को ही जा रहे हैं, तो तुम्हारे सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा।
तुम्हारे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे नेत्र झुकाने से कुछ नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में ढेर आते हैं ऐसे, और हजारों लोग दिन भर महाकाल का दर्शन करने के लिए, विश्वनाथ का हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस कुबेरेश्वर धाम में भी ढेरों लोग दिन भर में आते हैं और प्रणाम करने के लिए आते हैं, नमन करने के लिए आते हैं। भले कुबेरेश्वर धाम में भगवान नहीं बैठे, पर भूमि को नमन करने आते हैं। पर उनकी चित्तवृत्ति में आएंगे, देखेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पांव पड़ेंगे। इससे भगवान को तो मालूम है कि जो मेरे पास में आया है तो वो तो करेगा। तुम किसी एसपी के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, तो वो तो पूछेगा सर आ जाऊं, अंदर आ जाऊं, प्रवेश कर जाऊं? हाँ सर, सर सर करके बात करेगा। उसको मालूम है इससे सर सर करना पड़ेगा। पंडित जी से कोई बात करेगा तो सर करके करेगा क्या? गुरुदेव, पंडित जी, महाराज जी, इस तरह से बात करेगा। तो सबका बात करने का तरीका, तो जो मंदिर जाएगा उसको तो प्रणाम करना ही पड़ेगा, जो मंदिर जाएगा उसको हाथ तो जोड़ना ही पड़ेगा, जो मंदिर जाएगा वो दिया तो लगाएगा ही सरी, जो मंदिर जाएगा एक लोटा पानी तो चढ़ाएगा ही सरी, जो मंदिर जाएगा तो फूल भी चढ़ाएगा, जो मंदिर जाएगा तो बेलपत्री भी चढ़ाएगा। ऐसे तो दुनिया का हजारों लोग आता है, सब आते हैं भगवान के। ऐसे तो तू भी आया, पर यहाँ झुका तो सरी, तू सिर भी नवाया, तूने हाथ पैर भी झुकाया, पर दिल नहीं झुका पाया, मन नहीं झुका पाया। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को, इस हृदय को, इस दिल को तू घर में बैठ कर भी मुझे नवा लेता तो भगवान कहते मंदिर आकर ये दिखावा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू दिल तो नवा, मन तो झुका, इस चित्त को तो नवा। ने घुटना टेक रिया है, फूल दे रिया, ऊके बाहर इतना झगड़ा कर रिया, तो अब कहाँ जाएगा? तो लोगों के भी लगेगा ना कितना अच्छी जोड़ी है साहब, फोटो भी खींचा, यानी ऐसा कैमरा भी लगा था वहाँ, तो खूब जोरदार। तुम देखना टीवी भी बनी, खूब फिल्म भी बनी, सब कुछ हुआ। अब अपन तो यही सोचेंगे कितनी अच्छी जोड़ी है, सामने सिर घुटना नवा के फूल दे रिया है, जो अपने माँ बाप को कभी नहीं दिया इसने, कभी प्रणाम नहीं करा इसने, और वो घुटना अपनी उसको फूल दे रिया है जिसको अभी 2 महीने 1.5 महीने से ही मिला है, और इतना नवा के दे रहा है। तो मन में तो आएगा कि इन दोनों में कितनी अच्छी बनेगी, भगवान की कृपा रहे, इन दोनों की जोड़ी अमर। पर बात जरा सी बात में झगड़ा होए, और ऐसे झगड़ा होए तब समझ में आए तो ये गुलाब का फूल गड़बड़ कर गया। वो इसीलिए उसने डंडी वाला फूल दिया था कि इसमें कांटे लगे, ले पकड़ ले, तब समझ में आया कि इसमें नमनता नहीं, प्रेम। और जो एक बार दिल से झुक गया, मेरे काल अधिपति महाकाल के चरणों में जो एक बार दिल से झुक गया, दिल से जो झुक गया, तो मेरा काल अधिपति महाकाल फिर उस पर जो कृपा करता है वो महाकाल ही जानता है, महाकाल। उसके सिवाय कोई नहीं। चित्त को, मन को झुकाना, शरीर को झुकाना, वो एक अलग है, अलग। एक पहलवान ने सामने एक राम जी का फोटो लगा रखा था, और सुबह सुबह ऐसा हाथ धरे ने दंडवत, वो एक्सरसाइज करे दंडवत, और ऐसे दंडवत करता जा। अब हमने पूछा क्यों रे ये फोटो क्यों लगाया तूने? अरे गुरुजी अलग से मंदिर जाने का टाइम नहीं मिलता, पत्नी कहती है रोज प्रणाम करा करो। मैंने कहा यहीं लगा लूँ फोटो, इतनी बार दंड लगाऊंगा तो उनको प्रणाम भी हो जाएगा। तो मैंने कहा गजब। अब शरीर बना रहे हो कि मन को परमात्मा तक पहुंचा रहे हो? हम दुनिया की वस्तुएं भगवान को दे दी, दुनिया की सारी सामग्री हमने परमात्मा को दे दी, पर एक मन, एक दिल, एक चित्त, एक वृत्ति हम परमात्मा को नहीं दे पाए। महाराज, एक नदी को बड़ा अहंकार था, बहुत अभिमान, और नदी ने समुद्र से जाकर कहा समुद्र तू मुझे जानता है? समुद्र बोला हाँ तुम नदी हो, बड़ी विशाल नदी हो, जानता है ना तू मुझको? हाउ?
बहुत अच्छे से जानता हूं। बड़ी विशाल नदी हो तुम इस भारत की भूमि की। अच्छा, समुद्र, तुमको अगर मेरा मन है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें दे दूंगी। समुद्र ने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब है, रतन मेरे पास, माणिक मेरे पास, मोती मेरे पास, औषधि मेरे पास, धन दौलत सब कुछ मेरे पास में, क्या नहीं होगा। जिस समुद्र का मंथन किया गया और ढेरों सारा अमृत रतन माणिक मोती सब निकल गए, तो ये मेरे पास सब कुछ तो है, तो मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा समुद्र, मैं तुझसे बार बार कह रही हूं, तुम मुझसे कुछ मांग ले। समुद्र ने देखा नदी को कितना अहंकार है, बड़ा अभिमान नदी को था, तो मुझसे कुछ मांग ले। नहीं, नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना। फिर भी नदी ने कहा कुछ तो मांग ले। तब समुद्र ने कहा इसका अहंकार तो तोड़ना पड़ेगा। तो समुद्र कहता है एक काम करो, तुम मुझे हरी हरी दूबा ला कर दे दो, दुर्वा ला कर दे दो, घास ला कर दे दो। नदी ने कहा क्या रे समुद्र, तू भी मांगा तो क्या मांगा, दुर्वा और घास? वो तो मेरे घाट पे लगी ढेर सारी दूबा, मेरे दोनों घाटों पर ढेर सारी घास दूबा लगी, अब भी तोड़ के लाती। और नदी ने अपनी पानी की लहर जो घाट पे चढ़ाई और चढ़ाते सी उस दुर्बा को, उस घास को तोड़ने लगी। इतने में घास और दुर्बा जो लगी थी, उस पे जब पानी चढ़ा, जैसे ही पानी गया तो दुर्बा और घास नीचे झुक गई। जैसे ही झुकी, नदी उसको उखाड़ नहीं सकी। बार बार नदी के पानी ने प्रयास करा, पर वो उखाड़ नहीं सकी, उसको ला नहीं सकी, ना दुर्बा को ना घास को, उखाड़ ही नहीं पाई। दुर्वा घास नहीं उखड़ी नहीं। नदी वापिस आ गई समुद्र देव के पास में। समुद्र देवता ने पूछा नदी ले आई? नदी बोली दूसरी चीज मांग लो। समुद्र ने पूछा क्यों? नदी बोली उसको तो मैं उखाड़ ही नहीं सकी। समुद्र देव बोले वो नदी अच्छे से सुन लेना, जो दुनिया में झुकना सीख गया, किसी के पिताश्री में दम नहीं है कि उसको उखाड़ सके। बहुत ध्यान दीजिए, जो दुनिया में झुकना सीख गया उसको संसार का कोई व्यक्ति उखाड़ नहीं सकता। उखड़ता कौन है? जिसके भीतर अहंकार है। थोड़ी सी पत्नी झुक जाए, थोड़ा सा पति झुक जाए, थोड़ी सी नम्रता आ जाए, थोड़ा सा झुकना सीख गए, परिवार नहीं टूटेगा, घर नहीं टूटेगा, टूटने वाला नहीं है। पर कोई झुकने कोई तैयार नहीं है। यहाँ तो दिक्कत इस बात की, तो झुक गए। मान लो ये बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ इतने खड़े रहते हैं, और बड़ी बड़ी लहरें जब चलती हैं, बड़े बड़े आंधियां जब चलती हैं और इनको तोड़ देती है, इनको तोड़ देती है। तुम्हारे घर के आसपास में बहुत तेज आंधी चली, बड़े बड़े पेड़ टूट गए, और तुम्हारे घर के पास में एक जरा सी मनी प्लांट की वो बेल लगी हुई थी, एक छोटी सी बेल लटकी हुई थी, एक नरम सी बेल लटकी है, कोई सी डाली लटकी हुई है, वो टूटी क्या? नहीं, क्योंकि उसमें नम्रता थी। जो अक्खड़ जैसा खड़ा हुआ है उसको टूटने में देरी नहीं लगती, उसको गिरने में देरी नहीं लगती। और जिसमें नम्रता हो, जिसमें झुकने की आदत हो, जो झुक रहा है, जो झुकना जानता है, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। पर झुकना केवल शीश का नहीं है, झुकना केवल शीश का नहीं है, झुकना केवल शरीर का नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है झुकना इस दिल का, झुकना इस हृदय का है। झुकना इस चित्त वृत्ति का। शंकर भगवान, भूत अधिपति भूतेश्वर शिव, मेरे करुणा सागर, ब्रह्मा जी के सामने बार बार करें, ब्रह्मा जी आकाशवाणी झूठी है तुम्हारी, हे ब्रह्मदेव तुम जो बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, गौ माता ने जो बोला झूठ बोला, इस केतकी के पुष्प ने बोला जो झूठ बोला, अभी भी तुम्हारी मर्जी हो तो थोड़ा झुक लो। ब्रह्मदेव सत्य बोलो और झुकना थोड़ा सा सीख जाओ। पर ब्रह्मा न झुकने को तैयार है, ना सत्य बोलने को तैयार। ब्रह्मा ना सत्य बोल रहे हैं ना झुक रहे हैं। अब दिक्कत ये अड़ गई कि ये झुकेगा नहीं और सत्य बोलेगा नहीं और बोलेगा नहीं तो जाएगा।
थोड़ा सा बोलकर परमात्मा के सम्मुख में, महाकाल राजा के सामने, शंकर जी के सम्मुख में जब मंदिर में पहुंचो ना आप, तो थोड़ा सा दिल से झुकना है, केवल सिर मत झुकाना है। कई कई लोग होते हैं जो वहाँ पर मंदिर में जाते हैं ना, तो एक आध कोने में जाकर, साइड में जाकर बैठ जाते हैं। वो भले पानी नहीं चढ़ाए, वो भले दिया धूप बत्ती नहीं लगाए, वो भले माला पकड़ के भी नहीं बैठे ना, तो साइड में बैठे बैठे बस भगवान शंकर के सामने वो दिल से झुक रहा है। तुम में और तुम्हारे पति में जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी पूजन करती है तो मन में सोचती है कि मेरे साथ पति पूजन में बैठे, और पति के मुझे ये फालतू का नाटक आता नहीं है। दिक्कत वहां भी है। पति के मुझे फालतू का नाटक नहीं आता, पत्नी के मेरे साथ पूजन में बैठो, तुम मेरे साथ में बैठकर ये करो, तुम ये पूजन करो, ये पाठ करो, ये अनुष्ठान करो, ये करो, वो करो। पति नहीं करता। पत्नी हाथ से दान देती है तो सोचती है मेरा पति तो कभी दान ही नहीं देता, तो पति से कहती है तुम दान करके आओ, जाओ शनि महाराज के बाल्टी में 1 रुपया चढ़ा के आओ, जाओ ये कर आओ। पर पति नहीं करता। पत्नी दान कर रही है, पुण्य कर रही है, सत्कर्म कर रही है, सब कुछ कर रही है, पूजन कर रही है, अर्चना कर रही है, और उसका पति कुछ भी नहीं करता। तो उसका मन दुखता है कि ये आखिर करते क्यों नहीं। उसने 2-4 बार किसी से कह दिया कि बताओ मेरा पति तो भगवान जाने इनको दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, ना जाने इनको क्या हो गया कि कभी 1 रुपया दान नहीं करे, कभी अठन्नी दान नहीं करे, कभी पुण्य की बात ही नहीं करे, कभी भजन कीर्तन ही नहीं करे। कभी सत्कर्म करता ही नहीं। महाराज अब दोनों में अंतर क्या है? पत्नी दिखावा कर कर दे रही है, पत्नी दिखावा कर कर भजन कर रही है, और पति दिखावा नहीं करता। कोई आ गया ऐसा जिसको जरूरत है तो वो दुकान पे से ही ऐसी व्यवस्था कर देता है कि तुम्हारे सामने तक बात ही नहीं आने देता। और तुम किसी को अगर देती हो ना तो 50 लड़के के बता दे, इतनी रो रही थी रे, आज आई थी, ऐसी रो रही थी, हमारा तो दिल पसीज गया, फिर मैंने तो एक साड़ी धरी थी, ने दे दी। अब ये कहने की क्या जरूरत थी, तुमने दे दी। और इतना बोलने की क्या जरूरत थी कि रो रही थी, कि गा रही थी, ये बोलने के। पति के सामने भी कोई आया होगा, पति के सामने भी कोई रोया होगा, पति के सम्मुख में भी आकर किसी ने कुछ कहा होगा, पति के सम्मुख में भी आकर किसी ने मांगा होगा, पति के सम्मुख में भी आकर कोई बोला होगा, पर उसने ये कहा कि बहुत रो रहा था बेचारा, ऐसा करा वैसा नहीं। उसको ये ढोंग, ये प्रपंच पसंद ही नहीं है। वो तो सीधी बात करता है, जरूरत है देख लेगा, हाँ जरूरत है। वो ये भी जानता है कहीं मालूम पड़े दिया और ले गया और मदिरा की दुकान पे पहुंच गया, मांसाहार कर लिया, वेश्यावृत्ति कर ली, तो वो ये भी देख लेता, वो देख लेता। बहुत जरूरी है और सही में जरूरत है तो पति तुरंत व्यवस्था कर देता है। और रात को आके तुमको बोलेगा भी नहीं, शाम के टाइम आया खाना खाने तो भी नहीं बोलेगा, बस वो तो व्यवस्था कर दिया उसने, फिर बोलेगा नहीं। व्यक्ति की नेकी, व्यक्ति की अच्छाई, व्यक्ति का सत्कर्म कब नजर आता है? जब व्यक्ति चला जाता है, घर में रोने वाले रोते हैं और दूसरा आकर कहता है साहब ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने साहब मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा लिया था, एक बार की बात है ऐसा हो गया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। इसके जाने के बाद लोग कह रहे हैं कि उसने ऐसा करा, उसने किसी से नहीं कहा, पर उस दुनिया कह रही है। और आप थोड़ा सा कर दुनिया में डोंडी पीट दिए, इतनी डोंडी पीटी, इतना कहा कि लेने वाले कोई शर्म आ गई, तो उसने कहा दादा कहाँ ले लिया, मैंने तो आफत कर ली। लेके सुख मूल, उसमें सुख का भान नहीं, उसमें आनंद का भान नहीं। महाराज जितना मन पवित्र होगा उतना ईश्वर को मिलने में देरी नहीं होगी, उतना जल्दी मिल जाएगा। उतना जल्दी मिल जाता है और देरी नहीं होती। ब्रह्मदेव एक बार झुक लो, एक बार सत्य बोल दो। भगवान विष्णु पास में खड़े होकर भी ब्रह्मा जी को कहते रहे कि एक बार सत्य बोले, एक बार झुक ले, नहीं झुका। ब्रह्मा होकर नहीं झुके। आगे कथा आती है, देव ऋषि नारद ने तप किया, साधना करी,
इतनी साधना करी, इतना तप किया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है तब साधना में देवऋषि नारद डूब गए और ब्रह्मा स्वयं कामदेव आए और कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली देवऋषि नारद ने। जिस कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए थे उस कामदेव को देवऋषि नारद ने जीत लिया और ये जीतने का जो अहंकार था वो सामने आ गया, अहंकार सम्मुख में आ गया। जीतने का जो अभिमान है, जीतने का जो अहंकार है, ये कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। जीतने का अहंकार। देखो साहब, हमने मकान बनाया, कितना जोरदार बनाया। इसमें जो पत्थर लगाया है, ऐसा टाइल्स, ऐसा पत्थर तो कहीं नहीं मिले। हमने तो ऑर्डर दे के बुलवाया। ओ हो, ये रूम ऐसा, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये भोजन का कक्ष, रसोई घर, ये पत्थर, उसमें ऐसी गच्ची लगाई, उसमें ऐसा हुआ, उसमें वैसा हुआ। और तुमने अभिमान में रखकर लोगों को कह तो दिया, अहंकार में रखकर तुम बोल तो दिए। नहीं बोलते और व्यक्ति जब देखता और देखने के बाद कहता साहब क्या जोरदार मकान बनाया है, चीज तो एक से बढ़कर एक लगाई, तो बात। और तुम अपने मुख से कहो मैंने मकान बनाया, ऐसा जोरदार बनाया, साहब कोई नहीं बना सकता ऐसा मकान मैंने बनाया। ऐसी अभिमतता में फूल कर आप कह रहे हो तो वो अभिमान तुम्हारा टिकने वाला नहीं, अभिमान नहीं टिकेगा। पहली बारिश आएगी ना, सारी दीवार काली पड़ जाएगी। तो कई लोग कहेंगे बताओ अभी तो बनाया था ना, दीवार कैसे काली होगी, पानी उतर रही है न, छत पे से टपक रही है न, ऐसा हो रही है। तो समझ लेना कि तूने जितनी जगह मकान की बढ़ाई करी ने, अहंकार के शब्द बोले, तो ये सब दीवार पे नजर आ रही है, एक एक करके सब पानी टपकता दिख रही है। वो अभिमान के शब्द हमें सामने लाकर प्रस्तुत कर दिया। फिर मन दुखा, इतना जोरदार मकान बनाया, सारा फर्नीचर खराब हो गया, पानी इधर से निकल गया, दीवार गड़बड़ हो गई, छत पे से आ गया। अहंकार के जो शब्द थे वो निकल गए और वो अभिमान तुम्हारा सामने नजर आ रहा है। हमारी अभिमतता के शब्द हम ना बोले। कई माताएं अभिमान के शब्द बोल जाती है। एक इनकी बहू आई, एसी आई, एसी भगवान बचाए, बहू तो मैं लेके आऊंगी, ऐसी लाऊंगी छाट के। तो वो भी छटी हुई आई, अच्छी जोरदार। ये कहीं अहंकार में बोल गई। और ऐसी जगदम्बा आई, राम, ऐसी जगदम्बा आई कि 4-6 वृद्धाश्रम में फोन करके पूछ ली कब आ जाऊं। ऐसी ये शब्द, अहंकार के शब्द, अभिमान के शब्द व्यक्ति को कहां खड़ा कर दें कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अहंकार के शब्दों का संबोधन ना हो। एक तो तेरे तन की भस्मी, एक तो तेरे तन की भस्मी, दूसरा त्रिपुंड लगा। तीसरी काशी की नगरी, दिल दीवाना तेरी काशी में ओ भोले, दिल दीवाना हो। तेरी काशी में ओ भोले, सब गाइए, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी
दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में हो भोले, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में वो भोले, शंभो दिल दीवाना हो गया। जय हो। आओ। शंकर ओ भगवान। एक तो तेरी काशी नगरी, दूसरी गंगा बहे। 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 तीसरी मुक्ति का देना, दिल दीवाना हो गया। तीसरी मुक्ति का देना, दिल दीवाना हो गया। तेरी का
मेरा दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले जय हो। दीवाना हो गया। तेरी काशी में वो बोले दिल दीवाना हो गया। हे शंभो। एक तो तेरे तन पे भस्मी, दूसरी मृग छाला है। एक तो तेरे तन पे भस्मी, दूसरी मृगशाला है। एक तो तेरे तन पे भस्मी, दूसरी मृग छाला है। एक तो तेरे तन पे भस्मी, दूसरी मृगशाला है। तीसरी मुंडों की माला, दिल दीवाना हो गया। तीसरी मुंडों की माला, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। है शंभो, है शंकर, है त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव मिले, पर मन का झुकना जरूरी है। ना ब्रह्मा मन से झुक पाए, ना देवऋषि नारद झुक पाए। देवऋषि नारद के भीतर इतना अहंकार, इतना अभिमान आ गया कि झुके कैसे। झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। इसका ध्यान रखिए आप। अकड़ना मुर्दे की शान। ब्रह्मदेव भी नहीं झुक पाए और देवऋषि नारद भी नहीं झुक पाए।
कामदेव को विजय प्राप्त करी देव ऋषि नारद ने। खूब लोगों ने माला पिनाई, खूब खूब गले में हार पिनाए गए, और जिसको ज़्यादा हार मार पिनाया जाए नहीं तो समझ लेना कटने वाला है। भाई इतना ध्यान रख लेना हो। जिस व्यक्ति को खूब माला माला पिनाई जाए ना, खूब आदर के संबोधन दिया जाए, श्रीमान जी ऐसे, श्रीमान जी वैसे, श्रीमान जी नहीं हो तो ये काम नहीं हो, श्रीमान जी नहीं हो तो साहब ये काम नहीं हो, ने लोगों का भंडारा नहीं हो, ने भोजन नहीं हो, ने लोगों का काम नहीं हो, श्रीमान जी नहीं ऐसा नहीं हो, तो ये समझ लो ये ज़्यादा गड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ कर रही है, नहीं समझ लेना। और श्रीमान जी करें, श्रीमान जी के काटेगा 5-10 हज़ार की तो पोती देगा, ले काटेगा जरूर। एक बार पार्वती जी ने भी शंकर जी से पूछा था, क्या तुम दिन भर घर में यहाँ मंदिर में बैठे बैठे बोर नहीं होते? कि मैं बैठे रहते एक जगह आंखें बंद करके, थोड़ा बहुत आंखें खोलकर देखा करो कौन आया कौन नहीं आया, किसी को तो देखा करो। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत करना पार्वती, मेरे पास में तू भी बैठी है, चुपचाप बैठी रहे। मेरे मंदिर में तू भी तो हाथ जोड़ के बैठी रहती है दिन भर, मैं कभी तुझसे कुछ बोला? शंकर भगवान बोले तो पार्वती जी बोली मैं इसलिए हाथ जोड़ के बैठी रहती हूँ, जो भी कहना इनसे क्यों, हमें माफ करो दादा, हम तो नवरात्रि में 9 दिन बहुत दे देते हैं, बस बहुत है, बाकी के समय तो ये है देते रहेंगे। औघड़दानी मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, जो देना है देगा। पर पार्वती जी बोली कम से कम एक काम तो करो कि जो ये लोग आते हैं इनको आंखों से देख तो लिया करो। शंकर भगवान बोले जिसको देखना होता हम देख भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते। बात इतनी सी है, जो भी आता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए आता है। इस चक्कर में तो अभी हमने आंखें बंद करके रखी। वो तो 1.5-2 साल ऐसे हुए हैं जिस साल में ये बच्चों ने बस रिजल्ट का नहीं मांगा, बाकी का सबने तो मांगा ही सरी। बाकी का बस 2 साल में इन्हें रिजल्ट नहीं मांगा। हाँ, प्रसाद चढ़ाने भी आते। आपकी कई विचार करा हमने, मंदिर में भी पूछा पंडित जियों से कि भाई आपकी बार गणेश मंदिर में सबसे ज़्यादा लोग कौन आ रहे हैं? तो क्या महाराज जी पहले जब आते थे ना 2 साल पहले तो ये जवान छोरा छोरी ज़्यादा आते थे, बस बुधवार आया नहीं आ गए, मंगलवार आया नहीं हनुमान जी पे आ गए, अच्छा, चिंतामन पे आ गए, अच्छा। और अभी तो क्या अब बहुत समय हो गया, 2 साल से नहीं दिख रहा है, ना छोरा दिखे ना छोरियां दिखे, ना कॉलेज के बच्चे ना स्कूल के बच्चे। अच्छा, फिर कौन दिखे थे? डोकरा डोकरी आए, बुजुर्ग लोग आए, ये नहीं आए क्या? हाँ, तो इन्होंने पूछ भी लिया कि गुरुदेव ये बताओ कि आखिर ये क्यों नहीं आ रहा है? हमने कहा स्कूल से पाला ही नहीं पड़ रहा है, ना कॉलेज से पाला ना स्कूल से पाला, इनके तो बस केवल रिजल्ट हाथ में दे दिया जा रहा है और तुम तो जाओ। तो भगवान के पास भी कौन जाए? भगवान के पास जब जाए जब दुख आए। अभी सीए का रिजल्ट आन दो या इंजीनियरिंग का रिजल्ट आन दो या कोई सी कंपनी का रिजल्ट आन दो, फिर देखो मंदिर में भीड़ अपार, भगवान 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 भगवान। वो तो सरकार का भला हो जिन्होंने कोरोना महामारी में मंदिर भी एक साथ बंद कर दिए, नहीं तो लोग जिनके यहाँ के लोग बीमार पड़े रहते दौड़ के मंदिर में पड़े रहते हैं। भगवान भगवान बोलते अच्छा हुआ तुम भी बंद हम भी बंद, अब घर में भजन करो, अब करो घर में भजन। अब यहाँ देखिए अब कितना सुंदर संवाद आया शिव महापुराण का। इस संवाद को समझना। मंदिर जाते तो क्या करते? सिर नवाते। मंदिर जाते तो क्या करते? हाथ जोड़ते, दिया लगाते, अगरबत्ती लगाते, धूपबत्ती लगाते, तो चरणों को प्रणाम करते। घर में रहकर क्या करोगे? शिव महापुराण की कथा कथी, घर में रहकर तुम दिल से नमन करोगे, और शिव को वही प्रिय है। तुलसीदास जी कहते कलयुग केवल नाम आधार। घर में रहोगे तो क्या करोगे? घर में रहकर तुम भजन करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब घर में रहकर जो उपाय कर सकते हो, ना तुम पीपल के पेड़ के नीचे जा सकते हो, ना तुम बेलपत्री के पेड़ के नीचे जा सकते हो, ना तुम मंदिर जा सकते हो, ना तुम तीर्थ जा सकते हो। तो करोगे क्या? अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है तो तुम घर में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे, स्मरण करोगे। एक ये कोई ने भेजा, सुनंदा राउत हड़पसर पुणे से हैं ये, इन्होंने एक पर्चा भेजा है। इनका कहना है गुरुदेव कोरोना महामारी में बीमार पड़ गई थी
और ऐसे बीमार पड़े कि शुगर भी, बीपी भी, सारी बीमारियां ऐसी कोई नहीं जो मेरे शरीर में नहीं, सब कुछ था। और डॉक्टर ने भी कह दिया चांस बहुत कम है, पर बाबा की कृपा ऐसी रही, घर के लोग घर में जपते रहे और मैं हॉस्पिटल में जपती रही। अब इसको कहते हैं दिल का नमन, इसको कहते हैं नतमस्तक हो जाना। केवल झुकने को नतमस्तक नहीं कहा, केवल दंडवत करने को नतमस्तक नहीं कहा, नतमस्तक हो जाना मतलब मस्तक विहीन, अहंकार विहीन, अभिमत्ता से विहीन। कोई सामने नहीं है, फिर भी मंत्र कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर नतमस्तक हो जा। घंटों तक शीश नवाए सुत बैठे अगरबत्ती घुमाए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धवेंद्रहारम सदा वसंतम सहितम नम। भगवान बोले अगरबत्ती तो घुमा रिया है, मन को तो घुमा मेरे चरणों में। केवल अगरबत्ती घुमाने से भगवान नहीं मिलता। भगवान कह रहे हैं इस मन को नवा, इस मन को मुझ में लगा। इस मन दिल से फेरे लगाना चाहता है किसी दूसरे के साथ और मन से फेरे लगा रहा है हनुमान जी के, इस शरीर से फेरे लगा रहा है हनुमान जी के, फेरे दूसरे। चित्त नहीं रम पाया, मन नहीं रम पाया, चिदानंद वृत्ति नहीं रम पाई। कभी कभी भगवान के मंदिर में जाकर कहा करो भोलेनाथ जी, कभी कभी हम तो आपसे भी कहेंगे, कभी कभी मंदिर जाएगा तो रोज अगर दूध ले गए ना, रोज तुम लोटा भर के दूध ले गए, तुम रोज बेलपत्री ले गए, तुम रोज जल लेकर गए, तो एक आध दिन शंकर भगवान के पास में तुम एक लोटा घी भी भर के ले जा सकते हो। कभी कभी भगवान मन करे तो शहद भी ले जा सकते हो। कोई जरूरी है कि पंचामृत बनाऊंगी तभी लेके जाऊंगी? ये पंचामृत तो रोज लोग चढ़ाए, तो कभी कभी कोई नया तो करने का प्रयास करो कि मेरे को आज भगवान को रिझाने के लिए कुछ नया करना, आज लोटा भर के मैं दही लेके जाऊंगी। कभी कभी नया करने के लिए मैं पेड़ों की पत्तियां तोड़ के ले जाऊंगी भगवान का। रोज माला तो रोज ले जाती, फूल तो रोज ले जाती, आज पत्ती तोड़ के ले जाऊं सारी दुनिया की, और सब पेड़ पौधा की पत्ती तोड़ 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 तो भगवान के मंदिर पहुंच गई। आज कौन तारीख हो गई है? 9 हो गई होगी, 7 8 9 तारीख। कल ही का दिन बीच में पड़ा अमावस्या का, एक आज भी अमावस्या, कल भी स्नान दान अमावस्या, दोनों अमावस्या का बड़ा विधान है महाराज। 4 नवरात्रे होते हैं तो 4 अमावस्या होती हैं श्राद्ध पक्ष की। कल है वो स्नान दान अमावस्या श्राद्ध पक्ष वाली। कितना सुंदर कहा है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि कभी कोई जीव आत्मा चली गई, कोई चली गई, कोई जवान, कोई अधोगति में, कोई मर गया, प्राण छूट गए। अब इंतजार कर रहे हैं उस श्राद्ध का कि वो श्राद्ध आएगी तब हम ब्राह्मण का भोजन कराएंगे, तब हम दान देंगे, तब हम पुण्य करेंगे, तब हम सत्कर्म करेंगे। उन जीवों के लिए भगवान 4 नवरात्रे 4 श्राद्ध बना दिए। जो चले गए जीव उनके लिए ये आती है अमावस्या, 4 श्राद्ध आती है, 4 नवरात्रे आते हैं। इसका पुण्य ही प्रबल है। दान पुण्य स्मरण करो, चित्तवृत्ति से करो। दिल से। अब माता जानकी जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछा, गुरुदेव एक बात पूछना चाहते हैं। बोलिए क्या है? बात ये पूछना चाहते हैं गुरुदेव, मेरे प्रभु को देखे हुए बहुत समय हो गया, मेरे बच्चे भी मेरे पति को, मेरे प्रभु को नहीं देख पाए। गुरुदेव
अगर कोई पूजन ऐसी होती हो जिस पूजन से मेरा पति का मुझे दर्शन हो जाए या मेरा पति मुझे मिल जाए, एक बार उनका दीदार हो जाए, जो मुझे देखे नहीं है बहुत दिनों से, ना मैंने उनको देखा है, एक बार दीदार हो जाए, एक बार वापस मिलन हो जाए। जिस व्यक्ति का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई कार्य अटक गया है, मिलन नहीं हो रहा है, कोई अदालत तक में बात पहुंच गई है और मालूम पड़े संबंध टूटने वाला है, लग रहा है कि ये ससुराल वाले नहीं रख रहा है, या लग रहा है कि ये संबंध हमारा खराब होने वाला है, उस व्यक्ति को ये व्रत 9 दिन के धारण कर लेना चाहिए, जो माता जानकी जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछ कर करा था, जो माता सीता जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछ कर करा था। तो वाल्मीकि बाबा ने कहा, जानकी अये सीते सुनो, एक व्रत है, एक उपवास है, एक व्रत है, एक साधना है, अगर वह तुम कर लोगी 9 दिन तक तो यह पक्का है कि तुम्हारे पति के दर्शन तुम्हें हो जाएगा और तुम्हारे पुत्रों को भी तुम्हारे पति का दर्शन हो जाएगा, उनके पिता का दर्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या उपाय? कहा शिव मंदिर में जाइए, पहले दिन 9 फूल कमल के हों, जो मिल जाए, परंतु एक जैसे फूल होना चाहिए। ये नहीं कि आज तुमने गुलाब का चढ़ाया, कल कमल का चढ़ा दिया, परसों गेंदा का चढ़ा दिया, नरसों चमेली का चढ़ा दिया, फिर रात रानी का चढ़ा दिया, ऐसे फूल ना चढ़ाए, एक जैसे फूल 9 दिवस तक। सीते हे जानकी, हे पुत्री, शिव मंदिर में जाकर अपने पति का स्मरण कर कर, कार्य का स्मरण कर कर 9 फूल प्रथम दिन घी का दिया लगाकर आप भगवान शंकर को कामना कर कर समर्पित करती हो, दूसरे दिन वही फूल दुगने हो जाना चाहिए 18। तीसरे दिन फिर 9 जोड़ लो 27, फिर 9 जोड़ लो, फिर 9 जोड़ लो, जोड़ते जोड़ते 90 दिन 81, कितने हो गए? ऐसे पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करना। 10वां दिन होगा, पुत्री शिव कृपा करेंगे और तुम्हें अपने पति का दर्शन जरूर होगा। कर सकती हो? सीता जी बोली, कर तो लूंगी, पर दिक्कत एक है। क्या? इतने में फूल चढ़ाऊं और फूल नहीं मिले तो इतने में वहीं पर लव खड़ा हुआ था, पुत्र लव खड़ा हुआ था। उसने कहा, मां चिंता क्यों करती है, फूल मैं ला कर दूंगा, तू तो बस व्रत धारण कर। यही गुप्त नवरात्रे का व्रत, इसी आषाढ़ी नवरात्रे का व्रत मां जानकी ने करना प्रारंभ करा और पुष्प लाने के लिए लव जाता। पहले 9 फूल तो आश्रम में मिल गए, दूसरे 27 फूल, 18 फूल भी आश्रम में मिल गए। धीरे 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 जब 5 दिन हो गए, पुष्प की संख्या कम पड़ने लगी, तो लव को मालूम पड़ा कि मेरी माता को पूजन करने में दिक्कत हो रही है, पुष्प नहीं मिल रहा है। चिंता मत कर मां, अब तो कहीं से भी ला कर दूंगा तो दूंगा। और गया लव, गया। अयोध्या में पहुंच गए, जहां एक सुंदर सा सरोवर था। सरोवर के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हुए थे, अंदर नहीं जाने दिया। मुझे जाने दो, मुझे पुष्प चाहिए, मेरी माता पूजन कर रही। द्वारपालों ने पकड़ना चाहा, मना करा, नहीं माना। लव इनको पटक कर अंदर प्रवेश कर गया, फूल लेकर आया, माता को दिया। धीरे धीरे पुष्प आते रहे, चलता रहा। खबर पहुंच गई श्री राम जी महाराज के पास में कि कोई वाल्मीकि बाबा का शिष्य आता है और सरोवर के सारे कमल के फूल तोड़कर ले जाता है। बड़ा उद्दंड है, सैनिकों को मार देता है। सैनिक वो पड़े दूरों। राम जी को सूचना मिली, आज 9वां दिन था, माता जानकी इंतजार कर रही है पुष्प आए। इतने में चारों तरफ सेना को लगा दिया गया कि आज सरोवर का एक पुष्प नहीं जाना चाहिए, और लव का युद्ध प्रारंभ हो गया उस अयोध्या के सरोवर पर। अंत में सबको पटक कर लव 81 फूल लेकर पहुंचे और माँ से कहा, माँ आज आखिरी का दिन है, शिव को रिझा ले। और माता ने शंकर भगवान को फूल चढ़ाया। 10वें दिन सूचना आ गई वाल्मीकि बाबा के पास में, तुम्हारा कोई शिष्य है लव, बड़ा उद्दंडी है, या तो उसको लेकर आओ, नहीं तो हमारी सेना उसको पकड़ने के लिए आ रही है।
और किस माता का पुत्र है उस माता को भी लेकर आना, और किस भाई का भाई है वो उसको भी लेकर आना। और गुरुदेव आपने बालक को क्या सिखाया कि वो इतनी उद्दंडता कर रहा, आप भी आना, नहीं तो हम सेना लेकर पहुंचे। वाल्मीकि बाबा ने लिखकर पहुंचा दिया, चिंता मत करो हम पूरे ही आएंगे। वाल्मीकि बाबा को तो मालूम था व्रत पूरा हो चुका है तो दर्शन तो होना ही है, भले कैसे भी हो, भले लड़ाई से हो विवाद से हो, पर खबर तो आ गई ना, समझौता की कड़ी तो जुड़ गई ना। भगवान वाल्मीकि बाबा समझ गए, सीता जी से कह दिया तेरा व्रत पूर्ण हो गया बेटा, अब तू कल तैयारी कर चलने की। और लव को लेकर पहुंचे, सीता जी को देखा, पुत्रों का स्मरण करा, राम जी के नैनों से जल बह गया। वाल्मीकि बाबा सीता से कहते हैं इसको कहते हैं साधना, इसको कहते हैं तप, इसको कहते हैं साधना। आप भी कर सकते हो। आनंद रामायण का यह प्रसंग वर्णन करता है कि हम भी क्यों ना कर सकते। 11 तारीख से 19 तारीख तक गुप्त नवरात्र चालू होंगे। गुप्त नवरात्र करो, आराधना, कुछ नहीं तो एक फूल तो शंकर को चढ़ाना चालू करो, कम से कम एक पुष्प तो चढ़ाओ। जिसको लगता है कि मेरे परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, या मेरा पति किसी पर नारी के साथ में रह रहा है, या नारी किसी पर पुरुष के साथ में रह रही है, तो माखन थोड़ा सा प्रतिदिन माँ जगत जननी के मंदिर में अवश्य समर्पित करें। 9 दिन तक समर्पित करोगे, कैसा भी दोष होगा, कैसे भी ग्रह होंगे, वो सब हट जाएंगे और जीव आपका होगा। ये वो नवरात्र है जिसमें प्रेम आनंद बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। ये वो नवरात्र, ये कोई साधारण नवरात्र नहीं है महाराज। भाई भाई में अगर द्वेष हो रहा है, विवाद चल रहा है, अदालत में बात चल रही है, कोई समझौता नहीं हो रहा, एक दूसरे से बातचीत बंद है, करो नवरात्र, यही गुप्त नवरात्र धारण करो। 9 दिन कुछ भी, आप बाबा को पुष्प समर्पित करो, फूल। लगता क्या है, कोई यहाँ लिखा तो आनंद रामायण में ये थोड़ी नहीं लिखा कि एक एक सोने की अंगूठी समर्पित करो रोज की। उनने तो लिखा पुष्प, केवल पुष्प, केवल पुष्प, इससे ज्यादा कुछ नहीं भगवान को दीजिए। कोई कामना है आपकी नहीं हो रही, लग जाओ 11 तारीख से, कल की अमावस्या हो जाने दो 10 तारीख, 11 तारीख लग जाओ, बाबा को रिझाओ, उसको मनाने का प्रयास करिए, प्रकट हो। वो प्रकट हो, बस हृदय से झुकना। अहंकार अगर रखोगे तो भगवान नहीं मिलने वाला, अभिमत्ता में परमात्मा नहीं मिलता। देव ऋषि नारद के भीतर अहंकार आ गया था, वो अहंकार इतना प्रबल था कि झुकने को नारद तैयार नहीं हुए। और देव ऋषि नारद को लोगों ने माला पिनाई, सारे 33 कोटि देवताओं ने आकर आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, पुष्पों की वर्षा करी, बहुत गजब कर दिया नारद जी। जिसको शंकर जी नहीं जीत पाए उसको तुमने जीत लिया। नारद जी के मन में बस यही बात अड़ गई कि जिसको शंकर ने नहीं जीता उसको मैंने जीता है, बस ये बात अड़ गई। कोई व्यक्ति काम नहीं करे और तुम्हारा कोई काम हो जाए नहीं, फिर तुम्हारे भीतर जो अहंकार है, किसी ने नहीं करा, मैंने करा, ओ बहुत बढ़िया। किसी ने एक हाथ नहीं लगाया मेरी छोरी की शादी में, मेरे छोरा की शादी में किसी ने बर्तन नहीं उठाए, वो तो मैं वो जगदम्बा, धन्य है काल रात्रि कुसमांडा, गजब। अब तूने ये किया कि किसी ने हाथ नहीं लगाया, एक रिश्तेदार नहीं आया, एक ने जरा सा बर्तन नहीं उठाया, वो तो मैं थी जो तक कर गई, तो तू थी। ये श्वास जब तक है, और श्वास मतलब शिव, श्वास रूपी शिव शरीर में है तो ये शरीर है। श्वास रूपी शिव निकल गया तो ये शरीर नहीं, शव है। तो तूने करा क्या? वो तो अगर भोले बाबा की दया न होती, अगर शंकर की करुणा ना हो, कृपा ना हो, दया ना हो, तो कौन करेगा? तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि मेरे परिवार वालों ने हाथ नहीं लगाया, अच्छा हुआ। मेरे परिवार वालों ने बर्तन नहीं उठाया, अच्छा हुआ। मेरे परिवार वाले ने आकर काम नहीं करे, बहुत अच्छा हुआ। मुझे
जिस शंकर पर भरोसा था उसने आकर सब कर दिया। तुम्हें यह अहंकार आना चाहिए कि वो कर गया है। मैंने किसी एक परिवार वाले ने हाथ नहीं लगाया, एक व्यक्ति ने कोई कुछ नहीं करा, वो तो मैंने करा। नहीं, तुम्हें यह कहना चाहिए कि जिस पर विश्वास करा, जिस शंभो पर, जिस शंकर पर मुझे नाज था, विश्वास था, वो शंकर ने, वो कालों के काल महाकाल ने, वो विश्वनाथ ने मेरा विश्वास नहीं टूटने दिया। वो मुझ में ऐसा समा गया कि सारा काम उसने करा दिया, मुझ में वो समा गया। ये भाव तुम्हारा होना चाहिए। पर तुम्हारे मुंह से निकलता वो तो मैं करी, अब जो मैं करे तो अभी आने वाली है, थोड़े दिन बाद ही आ जाएगी शायद। जितने मैं करने वाले नहीं सब कट जाए, वो भी बहुत मैं करे ना, मैं तो समझ लेना, मैं करने वालों तुम्हारे तो अगली गति कुछ नहीं होने वाली ने, बकरा बकरी का जन्म होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और तुम्हारे भी दरवाजे पे कोई बकरी रोज ओटले पे चढ़ के बैठ जाए तो समझ जाना कि तुम्हारी कोई पड़ोसन होगी, रिश्तेदार नहीं होगी, जो रोज तुम्हारे पास आके मैं करती थी, इसलिए बकरा बकरी बन गई, इसीलिए मैं का समूतन बुरा। तीन सहेलियां आपस में बात कर रही थी, जाती जाती बाजार करने जा रही थी और आपस में बात करने लगी, यार ये मेरा पति तो इतना भुलक्कड़ हो गया जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। उसने कहा क्या भूल गया? बताओ, परसों के दिन कथा में गया था, चप्पल भूल आया। हाँ। दूसरी बोली तेरा तो फिर भी सही है, मैंने तो मेरे पति से कहा था जाके बाजार से आधा किलो घी लिया, वो 1 किलो उठा ला, और क्या तूने 1 किलो का बोला था। अच्छा। तीसरी बोली तुम दोनों का तो फिर भी ठीक है, मेरा तो और ही गजब था, ऐसा भुलक्कड़ राम, मैं सब्जी के ठेले पे से आलू खरीद रही और मेरे पास में आके वो टमाटर खरीद लिया और मुझको देखकर बोलता बहन जी तुम्हें कहीं देखा है? इससे ज्यादा भुलक्कड़ कौन होगा? तो दोनों बोली चोटी झूड़ा बांधती बांधती फिर तो ठीक है तेरा, फिर तो ठीक है, हमारा तो इतना नहीं भूला हो, इतना नहीं भूला हो। चित्तवृत्ति वही है, देवर्षि नारद का अभिमान वही है। किसी ने कह दिया कि बस जिसको शिव नहीं जीते उसको नारद जी ने जीता, वो अहंकार का शब्द पकड़ कर बैठ गए। अपने भीतर अभिमान का शब्द मत पकड़ना, तुमने क्या करा क्या ना करा वो तुम्हारे ऊपर, पर अभिमत्ता के शब्द को छोड़ दो कि क्या हुआ, हो गया, देखा जाएगा, वो हो गए। अब देवऋषि नारद इतनी सारी फूलों की माला पहने, खूब जोरदार, खूब जोरदार फूलों की माला पहनाई। ये फुलाने वाले जो होते हैं नहीं, खूब माला पहनाते, जोरदार हो साहब, बहुत बढ़िया साहब, क्या जोरदार साहब, माला पहना, खूब पहना। अब किसी देवता में तो ये सामर्थ्यता नहीं थी कि जो नारद जी के अहंकार को काट दे, वो भी देवर्षि नारद के अहंकार को कोई काट दे, ये सामर्थ्यता कौन लेकर आएगा? किसी व्यक्ति को अहंकार आ जाए तो गुरु काट सकता है, पुत्र को अहंकार आ जाए तो माता पिता काट सकते हैं, माता पिता को अहंकार आ जाए तो सास ससुर काट सकते हैं। और मालूम पड़े इन सबको अहंकार न आया, पर गुरु को ही अहंकार आ जाए तो कौन काटेगा फिर? अहंकार कौन काटेगा फिर? तो कहा इस अहंकार को कोई दूसरा गुरु काटे तो कहा कि उसको बुरा लग जाएगा, तो गुरु के अहंकार को गुरु नहीं काटता, गुरु के अहंकार को वो परमात्मा काटता है। फिर इसीलिए कहते हैं हम नहीं आने देना अहंकार। ठीक है, जो हुआ छोड़ो जी, हुआ जो समाप्त करो जी, खत्म करो। अहंकार को फिर परमात्मा काटता, और कैसे काटता वो वही जान सकता है,
वो कैसे काटेगा अहंकार।